कहानी के शुरुआत में हम स्कूल टाइम के कुछ दोस्तों को देखते हैं जो काफी टाइम बाद एक बार फिर से इकट्ठा हुए थे। दरअसल आज इनकी दोस्त ओलिविया का बर्थडे था और उसी ने अपने इस ग्रुप को इनवाइट किया था जिनके साथ वो स्कूल टाइम में एंजॉय किया करती थी। इस ग्रुप में होती है कैरी, उसकी दोस्त गेबी और उसका बॉयफ्रेंड क्रिस। साथ ही एक शो ऑफ किस्म की लड़की भी होती है शुरू से ही, क्योंकि उसका बाप बहुत ज्यादा अमीर था। तभी यहाँ पर आती है ओलिविया जिसका आज बर्थडे था। ये सभी लोग उसे ये कहकर के सरप्राइज करते हैं कि आज हम सभी मिलकर के ब्लू लाइन नाम के क्लब में जा रहे हैं जो काफी फेमस है, लेकिन यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। लेकिन इसकी भी इन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि तभी यहाँ पर आ जाता है ओलिविया का बॉयफ्रेंड माइकल, जो अपने साथ एक आर्मी गाइड जेसन को लेकर के आया था जो उसका रूममेट रह चुका था। सभी लड़कियां जब उसकी आवाज को सुनती है तो फिदा हो जाती हैं उस पर। अब ये सभी लोग गाड़ी में बैठ कर के शुरुआत करते हैं अपने सफर की। थोड़ी देर तक ड्राइव करने के बाद आता है इनका पहला स्टॉप, जहां पर जेसन गैस भरवाता है अपनी गाड़ी में। तभी यहाँ पर कैरी आती है। दरअसल वो जेसन को पसंद करने लगी थी, लेकिन अभी उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। इसी बीच हम देखते हैं दो ट्रक ड्राइवर को जो गेबी और सोफिया को गंदे गंदे इशारे कर रहे थे। मना करने के बाद भी जब वो लोग नहीं मानते तब क्रिस आता है और कहता है कि प्लीज आप ऐसी गंदी हरकतें मत करो, लेकिन वो लोग क्रिस की धुलाई कर देते हैं। तब मजबूर होकर के जेसन को आना पड़ता है जो उन दोनों ट्रक ड्राइवर को मार मार करके कर देता है चितबगना। इसके बाद वो बस लेकर के निकल जाता है। अब बस में सभी लोग जेसन की तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसने उनकी धुलाई करके सबको इम्प्रेस कर दिया था। इसी बीच जेसन की नजर पड़ती है उस ट्रक पर जो उन्हीं के पीछे आ रही थी, जिसे देख करके सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वहीं जेसन कोशिश करता है कि वो उनके ट्रक से थोड़ी दूरी पर रहे, लेकिन फिर भी वो उनकी बस की साइड में आ ही जाता है और वो ट्रक ड्राइवर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं इन पर। अब जेसन उनसे बचने के लिए अपनी गाड़ी को डाल देता है एक दूसरे रूट पर, जिससे ये सभी बच गए थे। फिर ये सभी बस को एक जगह पर रोक करके थोड़ी देर आराम की सांस लेते हैं, क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी हम कैरी को देखते हैं जो जेसन के पास जाकर के उसे किस करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सोफिया जेसन को किस कर लेती है, जो देख कर के कैरी को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये आज से नहीं कैरी के साथ स्कूल टाइम से ही ऐसा होता आ रहा था, क्योंकि सोफिया ने उसके हर एक काम में टांग अड़ाई है। अब ये सभी लोग यहाँ पर थोड़े डरे हुए नजर आ रहे थे कि कहीं वो ट्रक ड्राइवर दोबारा से ना आ जाए। तभी कैरी पुलिस को कॉल लगाने लगती है, लेकिन ओलिविया उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि पुलिस के आने से उसका बर्थडे खराब हो जाएगा। वो कहती है कि मुझे एक शॉर्टकट पता है जहाँ से हम ब्लू लाइन तक जल्दी पहुँच जाएंगे। वहीं माइकल की नजर जब बस पर पड़ती है तो उसमें लगे हुए डेंट को देख कर के उसका दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि अगर उसके डेड को पता चल गया तो वो मार मार करके उसकी पैंट गीली कर देंगे। उसे टेंशन में देख कर के ओलिविया वादा करती है कि वो उसकी गाड़ी के डेंट को ठीक करवा देगी, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि अभी कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। फिर ये सभी लोग अपने मूड को ठीक करते हैं और निकल पड़ते हैं ब्लू लाइन क्लब की तरफ। इसी बीच कैरी फिर से जेसन को लाइन मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी कोई खास फायदा नहीं होता। अब शॉर्टकट रास्ते पर चलते चलते इन्हें काफी टाइम हो गया था। तभी इनके सामने आ जाते हैं दो मोड़, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। तभी ओलिविया कहती है कि मुझे याद है, इसलिए हमें राइट जाना चाहिए, क्योंकि वही रास्ता ब्लू लाइन क्लब की तरफ जाता है, क्योंकि वो पहले भी यहाँ पर आ चुकी है। सभी लोग उसकी बात को मान करके उसी रास्ते की तरफ चल देते हैं। कुछ दूर जाने पर इन्हें एकदम ब्रांड न्यू कार खड़ी दिखाई देती है जिसके आसपास कोई भी नहीं था, जिसे देखकर के कैरी थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि आखिर कोई इंसान अपनी न्यू कार को इस जंगल में छोड़ कर के क्यों जाएगा। लेकिन गेबी उसे इतना स्ट्रेस लेने को मना करती है और ड्रिंक करने के लिए कहती है। चलते चलते अंधेरा हो चुका था, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि अभी तक उसी रास्ते पर चले जा रहे थे, यानी कि पिछले 4 घंटे से इन्हें कोई भी गाड़ी नजर नहीं आई। तभी अचानक से इन्हें एक कैफे दिखाई देता है। तब कैरी और माइकल अंदर जाते हैं रास्ता पूछने के लिए, जहां पर सभी ट्रक ड्राइवर बैठे हुए थे। उनमें से एक माइकल से कहता है कि अपनी बस को लेकर के हाईवे पर चले जाओ। तब माइकल दोबारा से पूछता है कि आखिर ये रास्ता जाता कहां पर है। तब वो आदमी अपनी गन निकाल करके इनको धमकाता है। ये देख कर के ये दोनों आ जाते हैं वापस बाहर और अपने साथियों को इस बारे में बताते हैं, लेकिन सभी लोग इनकी बात को ले लेते हैं मजाक में और फिर से चल देते हैं उसी रास्ते पर, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये रास्ता कहीं न कहीं तो इन्हें लेकर
के जाएगा, लेकिन इस रोड पर अगर इन्हें नासा के रॉकेट में बिठाने वाला मिल गया तो फिर इनका क्या होगा। वहीं क्रिस ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए ये उसे कहीं सुला देते हैं। लेकिन तभी अचानक से इनकी बस से कोई चीज टकराती है, जिससे बस बंद हो गई थी। अब ये देखने के लिए माइकल बाहर जाता है टॉर्च लेकर, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए वो बस को ठीक करने लगता है, जिससे बस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी माइकल को कोई धीमी आवाज में पुकारने लगता है कि माइकल कहाँ जा रहे हो तुम। इस आवाज को सुनकर के माइकल की पैंट गीली हो जाती है कि आखिर कौन है जो इस अंधेरी रात में उसे पुकार रहा है। वहीं बस में बैठी हुई ओलिविया माइकल को देख रही थी। तभी अचानक से कोई चीज आती है और माइकल को खींच कर के ले जाती है, जिसके बाद इन लोगों को सुनाई देती है माइकल की चीखने चिल्लाने की आवाजें। उन आवाजों को सुनकर के ओलिविया घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। बस में मौजूद सभी लोग बुरी तरह से डर रहे थे। तब जैसन हिम्मत करता है और देखने के लिए जाता है बाहर। काफी ढूंढने के बाद भी उसे माइकल कहीं भी दिखाई नहीं देता कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। फिर वो अपनी गन लेकर के जाता है जंगल के अंदर कि शायद वहाँ पर उसे माइकल मिल जाए। उसका शक एकदम सही था। वहीं पास से ही माइकल की आवाजें आ रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसकी फ्लैश लाइट बंद हो जाती है। अब उस अंधेरे में जेसन भी गायब हो चुका था। बस में मौजूद तीनों लड़कियों को सुनाई देती है तो जेसन की गन से निकली हुई गोलियों की आवाज, लेकिन वो गोलियां किस पर चला रहा था इसके बारे में इन तीनों को कुछ नहीं पता। तभी अचानक खून में लथपथ जेसन बस के दरवाजे पर आता है और इन लड़कियों से सिर्फ एक ही बात कहता है कि भागो यहाँ से। तभी अचानक से वो चीज फिर से आती है और जेसन को खींच कर के ले जाती है जंगल में। ये देख कर के तीनों लड़कियां बुरी तरह से घबरा जाती है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। इसी बीच कैरी खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करती है कि कहीं कोई इंसान नजर आ जाए और वो उससे मदद ले सके। तभी हम एक अजीब से हाथ को देखते हैं जो कैरी की तरफ आ रहा था। वो उसे टच करने की कोशिश करता है, जिससे वो थोड़ा पीछे हट जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देख कर के उसके सभी दोस्त दरवाजे और सभी खिड़कियों को बंद कर देते हैं। यहाँ पर सोफिया डिसाइड करती है कि वो इस बस को स्टार्ट करेगी और यू टर्न लेकर के वापस जाएंगे हाईवे की तरफ। इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि बस स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जैसे ये थोड़ा दूर जाते हैं वो बस फिर से बंद हो जाती है। तभी अचानक से इनकी बस को कोई खींच करके वापस उसी जगह पर ला करके खड़ा कर देता है, यानी कि कोई है जो इन्हें देख रहा था और सुन रहा था, जो इनके आसपास ही था। तभी कैरी को ख्याल आता है कि कहीं माइकल और जेसन ने मिलकर के ओलिविया के लिए कोई प्रैंक तो नहीं बनाया जिससे उसका बर्थडे और भी स्पेशल बन जाए। और शायद ऐसा हो सकता था। फिर वो ओलिविया के मुंह पर स्मोक करती है क्योंकि ओलिविया उसकी स्मेल से वोमिटिंग कर देती है। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी हो रहा था वो एकदम सच था। ये देख कर के इन तीनों को और भी ज्यादा डर लगने लगता है और कोई गाड़ी भी इस रास्ते से आ जा नहीं रही थी जिससे ये मदद ले सकती थी, और न ही इनके फोन में नेटवर्क आ रहा था। तभी वो जो कुछ भी चीज थी वो फिर से इनकी बस पर हमला कर देती है। तभी ये जाकर के क्रिस को जगाने की कोशिश करती है जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। जब वो पीछे मुड़ती है तो ओलिविया को देखती है जो अब होश में आ चुकी थी और किसी से फोन पर बात कर रही थी, जो देख कर के ये सभी भी अपने फोन को चेक करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इतने में ही ओलिविया गायब हो जाती है। दरअसल वो बस के बाहर जा रही थी उसी अंधेरे की तरफ। ये तीनों भी इस चीज को देख कर के डर जाते हैं बुरी तरह से। ये उसे आवाज भी लगाती है कि ओलिविया वापस आ जाओ, लेकिन ओलिविया को तो जंगल में से माइकल की आवाज आ रही थी जो उसे ही बुला रही थी। लेकिन तभी ओलिविया बस के गेट पर आकर के उसे पीटने लगती है, लेकिन सामने भी एक ओलिविया थी। तो फिर आखिर ये कौन थी? इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इतने में ही इनकी एक और दोस्त गायब हो जाती है और अब ये सिर्फ 4 लोग बचे थे। अब ये तीनों परेशान होकर के चुपचाप बैठ जाते हैं एक जगह पर। तभी अचानक से वो चीज एक बार फिर से हमला कर देती है बस पर। लेकिन इस बार ये हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक था क्योंकि इस बार उनकी पूरी बस हिल रही थी। ये देख कर के ये सभी अपने अपने हाथों में हथियार उठा लेते हैं जो भी इनके हाथ में आ जाता है। इसी बीच गैबी कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ मदद के लिए, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर बस में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन बाकी लोग उसे बाहर जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन किसी को तो बाहर जाना ही होगा। अब गैबी अपने हाथ में एक एक्स लेकर के बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर तो कुछ भी नहीं था, इसलिए वो चली जाती है और इन दोनों ने अंदर से पूरी बस को लॉक्ड कर दिया था। तभी अचानक से लाइट बंद हो जाती है बस की। तब ये जलाते हैं कैंडल को। तभी सोफिया को स्क्रीन पर अपनी लाइव फुटेज देखने को मिलती है जिसमें कोई उसके पीछे खड़ा था, पर
पर जैसे ही वो मुड़ती है वो चीज गायब हो जाती है। इसी बीच लाइट वापस आ जाती है और अब क्रिस भी जाग गया था, जिसे कैरी सब कुछ बताती है, लेकिन उसे ये सब कुछ मजाक लग रहा था और वो बुक पढ़ने लगता है। तभी वो चीज एक बार फिर से हमला करती है, जिससे क्रिस का सारा नशा उतर गया था। फिर वो इनसे कहता है कि बाहर जाकर के बस को ठीक करना होगा, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। जब वो बाहर जाता है तभी उसकी नजर पड़ती है बस के नीचे गिरे हुए टूल्स पर। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गए। जब वो उनको निकालने के लिए अपना हाथ डालता है तभी कोई चीज स्क्रू को उसके हाथ में ही घुसा देती है, जिसकी चीख सुनकर के कैरी आ जाती है बाहर। वो उसके हाथ पर बैंडेज करती है। फिर ये दोनों मिलकर के बस को ठीक करते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी कि बस में पेट्रोल नहीं था। तब वो बस के पीछे रखे पेट्रोल को लेकर के उसे भरने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि बस के टैंक का होल तो मेल्ट हो चुका है। तभी अचानक से सोफिया को कोई दिखाई देता है जो उसे ही आवाज लगा रहा था। उस आवाज को सुनकर के वो इतना दर्द में आ जाती है कि उसके कान और आंख से खून आने लगता है, लेकिन फिर भी वो कैसे भी करके उस अनदेखी चीज को मारना चाहती थी। इसलिए वो एक चाकू उठाती है और घुसा देती है उसकी बॉडी में। लेकिन ये क्या, ये वो चीज नहीं बल्कि ये तो कैरी थी। लेकिन वो फौरन उस चाकू को वापस बाहर निकाल लेती है ताकि उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। तभी अचानक से क्रिस को सामने से एक कार आती हुई दिखाई देती है, जिसे देख कर के वो बहुत खुश हो गया था और जाने लगता है उस गाड़ी की तरफ। लेकिन तभी अंदर बैठी हुई लड़कियों को समझ में आता है कि ये बस एक चाल है उन्हें फंसाने की। अब ये क्रिस को बता पाती, इससे पहले ही वो कार क्रिस को कुचल करके चली जाती है यहाँ से। अब सिर्फ ये दो लड़कियां ही बची हुई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक शराबी जगह पर फंस चुके थे और जो कार इन्होंने देखी थी उन लोगों का भी यही हाल हुआ था, इसीलिए वो कार यहीं पर भटकती रहती है। अब ये दोनों लड़कियां अंदर बैठे बैठे ही सो जाती हैं, क्योंकि ये बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। तभी कैरी देखती है कि सोफिया उसके गले को पकड़ कर के दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में वो खुद का ही गला दबा रही थी। इतने में ही पूरी बस में धुआं धुआं हो जाता है। तब कैरी सोफिया से उसका हाथ पकड़ने के लिए कहती है। अब थोड़ा थोड़ा दिन भी होने लगा था, इसीलिए अब ये भाग सकते थे यहाँ से। जब ये दोनों गेट खोल कर के बाहर आते हैं तब कैरी को पता चलता है कि सोफिया ने तो उसका हाथ पकड़ा ही नहीं था, वो तो बस एक छलावा था। अब सोफिया की भी बस में मौत हो जाती है। इसके बाद कैरी भागते हुए जाती है जंगल की तरफ, जहाँ पर वो गेबी की लाश को देखती है बहुत बुरी हालत में। फिर वो ऐसे ही भागते भागते हाईवे तक पहुँच गई थी। तभी अचानक से एक ट्रक आता है बहुत तेज स्पीड में और कैरी को भी कुचल करके बैठा देता है नासा के रॉकेट में। यानी कि इस कहानी के सभी लोग खत्म हो चुके थे। दरअसल ये सभी लोग जन्मदिन मनाने के लिए निकले थे, लेकिन अब इन सभी का मरण दिन मनाया जाएगा। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जो उसी ब्लू लाइन क्लब की तरफ जा रहा था। जब वो इनकी बस को देखते हैं तो सेम वही बात कहते हैं कि कोई इतनी शानदार बस को इस वीरान जगह पर कैसे छोड़ सकता है। दरअसल ये लोग जिस जगह पर रुके थे ये जगह रात के वक्त शराबित हो जाती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी डोंट टर्न आउट द लाइट्स खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।